अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने जा रहे हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक ऐसा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है कि जिसका आप लोगों को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ वेरी गुड इंग्लिश स्पीकर और एन इंग्लिश राइटर, सो देन आप लोग को जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है, एक्टिव वॉइस तो आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, बट पैसिव वॉइस की डिमांड हर ईमेल के अंदर, हर एसे के अंदर, हर रिपोर्ट, हर आर्टिकल, हर चीज़ जो भी आप लिख रहे हो, हर पीस ऑफ राइटिंग के अंदर जो है पैसिव वॉइस की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव में कैसे जाया जा सकता है या पैसिव वॉइस को कैसे लिखा जा सकता है, तो वो जो है आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने से पहले जो है आप लोगों को टेंसेस आने चाहिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने से पहले आप लोगों को क्या आने चाहिए? टेंसेस। टेंसेस की जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग वहाँ से जाकर भी सीख सकते हो, वरना आप लोग जो यूट्यूब पे जाके किसी और चैनल से भी सीख सकते हो। लिंक आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। ठीक है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स एन एक्शन। ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो काम करने वाला है, वो एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, वो क्या कर रहा हो? एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो। तो ऐसे सेंटेंस को या उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस क्या होता है? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस रिसीव्स एन एक्शन। जब हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो एक एक्शन को रिसीव कर रहा होगा, तब वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब हमारा सब्जेक्ट, जब हमारा क्या है, सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तब एक्टिव वॉइस है। और जब हमारा सब्जेक्ट जो है एक्शन को रिसीव कर रहा है, तब वो पैसिव वॉइस है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा सब्जेक्ट परफॉर्म एक्शन कर रहा है या हमारा सब्जेक्ट जो एक्शन रिसीव कर रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, दे प्ले क्रिकेट। सबसे पहले जो है आप लोगों ने एक्शन को, वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर वर्ब क्या है? प्ले। प्ले क्या है? ये है एक वर्ब। ठीक है, दे प्ले क्रिकेट के अंदर प्ले क्या है? वर्ब। अब ये जो प्ले करने का काम है वो कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं दे। दे का मतलब है ज़्यादा लोग। ठीक है, दे का क्या मतलब है? ज़्यादा लोग। तो यहाँ पर जो ये हमारा दे है, ये एक सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि जो ये क्रिकेट खेलने का काम है वो कौन परफॉर्म कर रहे हैं? दे। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक, अब दूसरी एग्जाम्पल है यहाँ पर, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ? ये इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। दे प्ले क्रिकेट और क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। मीनिंग क्या है? सिमिलियर। मीनिंग क्या है? सेम, सिमिलियर। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ पर जो है अब सब्जेक्ट बन गया। वो अब यहाँ पे क्या बन गया है? वो सब्जेक्ट बन गया। और ये जहाँ पे जो दे हमारा सब्जेक्ट था, वो यहाँ पे क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे स्टिल वर्ब हमारा क्या है? एक्शन हमारा क्या है? प्ले। क्या है? प्ले। बट अब यहाँ पर हमने बोल दिया क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, तो इस सेंटेंस के अंदर क्रिकेट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। क्रिकेट क्या है? हमारा सब्जेक्ट। ठीक, और ये जो देम है, ये इस एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। पहले यहाँ पे जो क्रिकेट था वो एक एक्शन को रिसीव करता, बट यहाँ पर जो हमारा देम है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा देम है, ये एक एक्शन को रिसीव कर रहा है। वो एक्शन क्या है? खेलने का। ठीक है, तो अब आप इस सेंटेंस को पढ़ो, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम के अंदर क्रिकेट जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक, आई होप सो कि आप लोग को जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वह पैसिव वॉइस क्या है? जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट जो है एक्शन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या था? दे। अब वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। जो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था वो इस सेंटेंस के अंदर क्या कर रहा है? एक्शन को रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्शन को रिसीव कर रहा है। ठीक, अब जो हम देख लेते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आप लोगों ने जो है इसको बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है, क्योंकि आगे वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को इससे रिलेट करके एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँगी। ठीक है, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है? वैसे तो मैंने वर्ब्स के सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसके अंदर मैंने वर्ब्स की सारी टाइप्स जो है कवर करवाई हुई है। ठीक है, अगर आप लोगों ने जो साइड टाइप्स को सीखने तो आप लोग जो वहाँ जाकर सीख सकते हो। और अगर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को ज़्यादा डिटेल के साथ समझना है तो आप लोग को जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली क्या होता है? ये वर्ब की एक टाइप है। ये क्या है? वर्ब की एक टाइप है। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो, एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो। ठीक है, एक वर्ब के साथ वो अगर ऑब्जेक्ट लगाएगा तभी उसका मीनिंग पूरी तरह कंप्लीट हो सकेगा, अदरवाइज मीनिंग इनकम्प्लीट रह जाएगा।
इंट्रांजिटिव जो है वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको जो है ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए, ठीक है। ये जो है सब्जेक्ट और वर्ब भी काफ़ी होते हैं हमें पूरा मतलब समझाने के लिए, ठीक। जैसे कि एग्जांपल है ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए है अपने कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए, उसको हम जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक। जैसे कि एग्जांपल है ही सेंट अ लेटर, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं आ लेटर को भूल जाऊँ, मैं पढ़ूँ ही सेंट, तो ही सेंट मुझे कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, ठीक है। ही सेंट क्या है, मुझे कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, वो मुझे पूरा मतलब नहीं समझा रहा पूरी तरह से। अब मैं कह रही हूँ ही सेंट अ लेटर, तो अब ये जो सेंट है ये क्या है, ये मेरा वर्ब है, ये क्या, ये मेरा वर्ब है। और अब मैं जब पढ़ा ही सेंट अ लेटर, तो अब मुझे कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो रहा है कि अच्छा उसने जो है एक लेटर को भेजा। तो इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है अपने कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए। अगर इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अगर इसके पास ऑब्जेक्ट लेटर नहीं होगा, तो ये इनकम्प्लीट रह जाएगा और ये राइटर का माइंड जो है, रीडर का जो माइंड है वो क्लैरिफाई नहीं कर सकेगा, ठीक। तो जब मैंने इसके साथ लिखा ही सेंट अ लेटर, तो अब मुझे जो है कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो रहा है और पूरी बात भी समझ में आ रही है, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। जब हम इंट्रांजिटिव की बात करते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब की, तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट फॉर एक्सप्रेसिंग फुल मीनिंग, ठीक है। इसको जो है ऑब्जेक्ट नहीं रिक्वायर्ड होता अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए, अपना फुल मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है ही लाफ्स, लाफ्स हमारा वर्ब है और ही हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि लाफ करने का काम कौन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट। ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और ये भी एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा ही था वो एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा था, ठीक। अब जब मैंने बोला ही लाफ्स, तो मुझे यहाँ पे पूरा मतलब समझ आ रहा है, अच्छा कि वो हंसा, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसका मतलब कि जो लाफ्स वर्ब है, ये जो लाफ्स है, इसको जो है ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए, ये अकेला ही काफ़ी है हमें पूरा मतलब समझाने के लिए, ठीक। तो ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव एक ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए, और इंट्रांजिटिव एक ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट नहीं रिक्वायर्ड अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए, ठीक। अब ये जो नोट है ना, इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गौर से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। सेंटेंसेस हैविंग intransitive verb cannot be changed into passive voice. A sentence can be changed into passive if it has both subject and object, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि सेंटेंसेस जिनके पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऐसे सेंटेंसेस जो इंट्रांजिटिव वर्ब को कंटेन करते हैं, जैसे कि ये वाली एग्जांपल है, देख रहे थे ही लाव्स, तो ही लाव्स क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये पैसिव वॉइस के अंदर चेंज नहीं हो सकते। एक सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर सिर्फ तभी चेंज हो सकता है अगर उसके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीज़ें हों। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सेंटेंसेस जिनके पास इंट्रांजिटिव वर्ब है वो पैसिव के अंदर चेंज क्यों नहीं हो सकते। तो वो पैसिव के अंदर चेंज इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, उनके पास ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये नहीं होता, ठीक। अब जो एक्टिव वॉइस के अगर आप लोग स्ट्रक्चर की बात करो एक्टिव वॉइस के, तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। और जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है उसका होता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप लोग सिंपल बात करो ना, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर ये बेसिकली होता है। अब जितनी भी हमने एग्जाम्पल्स की टेंसेस के अंदर, ठीक है, वो सारी क्या थी, वो थी एक्टिव वॉइस की, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के अंदर जब हम एक्टिव से पैसिव के अंदर जाते हैं, तो ये जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ना, इनकी जगह रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे जो दे हमारा सब्जेक्ट था वो यहाँ पर आके क्या बन गया, वो ऑब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे आके क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ये इसी का ही पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंदर जो है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस हो जाती है। अगर आप लोग पैसिव से एक्टिव में जाते हो तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाता है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव के अंदर हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है।
तो पैसिव वॉइस के अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब इसलिए चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब है इसको अपना पूरा मीनिंग कन्वे करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो जब इसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास एक ऑब्जेक्ट भी नहीं होता। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट क्या बनेगा। ठीक, तो इस वजह से जो है इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस के अंदर चेंज नहीं होता। पैसिव वॉइस के अंदर अगर सेंटेंस में चेंज होना है तो उसके पास या तो सब्जेक्ट या तो नहीं, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, या तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक, आई होप सो कि ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर हमने बेसिकली पढ़ा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट एक एक्शन को परफॉर्म करे। वाइल पैसिव वॉइस क्या होता है, जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है जो जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। अब हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर पढ़ी वो ये थी कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो है पैसिव वॉइस के अंदर चेंज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास जो ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज होना है तो उसके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और वो क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जो जगह है वो रिप्लेस होती है जब एक्टिव और से पैसिव में हम जाते हैं या पैसिव से एक्टिव में हम जाते हैं। ठीक, तो अब जो मैं आप लोगों को बातें बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सबने जो है इन सारी बातों को बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है। बेसिकली ये जो अभी तक मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ये मैं आप लोगों को एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल सिखा रही हूँ। ठीक है, कि अगर एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। अभी हमने जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टेंसेस के अकॉर्डिंग रूल्स सीखना भी शुरू नहीं किया। अभी हम जो है बेसिक्स पढ़ रहे हैं या पैसिव वॉइस को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को ये सारी बातें पता चल जाती हैं तो आप लोग ईजीली एक्टिव से पैसिव में जा सकते हो। अब हम जो बात करने जा रहे हैं ना वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने टेंसेस के नाम लिखे हैं ना ये सारे टेंसेस जो है पैसिव वॉइस के अंदर चेंज होते ही नहीं है। ठीक, और वो कौन कौन से टेंसेस हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले टेंसेस हैं वो चेंज नहीं होंगे पैसिव वॉइस के अंदर, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भी जो है पैसिव वॉइस के अंदर चेंज नहीं होगा। सेंटेंसेस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब, और ऐसे सेंटेंसेस जो इंट्रांजिटिव वर्ब जिनके अंदर होगा, ठीक है, वो भी पैसिव वॉइस के अंदर चेंज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब टोटल टेंसेस कितने होते हैं? 12 टेंसेस होते हैं। अब 12 टेंसेस में से 4 माइनस कर दो तो पीछे कितने रह गए? 8 टेंसेस। इसका मतलब आप लोगों को जो है सिर्फ 8 टेंसेस के रूल्स सीखते हैं और बाकी इन 4 के तो रूल्स सीखने हैं क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर चेंज नहीं हो सकते। अब जो ये दूसरी बात है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जो है गौर से सुनो। रूल्स फॉर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, अगर एक एक्टिव सेंटेंस ने जो है पैसिव के अंदर चेंज होना है तो उसने हमेशा थर्ड फॉर्म लेनी है। मतलब कि अगर एक्टिव के अंदर जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई हुई है या तो सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई हुई है तो उसके अंदर जो है थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। जब हम पैसिव के अंदर जाएंगे तो वो क्या रिसीव करेगा? वो थर्ड फॉर्म रिसीव करेगा। ठीक, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करो तो उसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। बट अगर आप लोग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव के अंदर लेकर जाओगे तो वो थर्ड फॉर्म रिसीव करेगा। वो क्या करेगा? थर्ड फॉर्म रिसीव। ठीक, ये मैटर नहीं करता कि एक्टिव के अंदर कौन सी फॉर्म थी, पैसिव के अंदर जाके हर टेंस ने थर्ड फॉर्म रिसीव करना है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने जो है याद रखनी है। दूसरी बात है जो पैसिव वॉइस जब आप लोग चेंज करते हो एक्टिव से पैसिव में जाते हो तो पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा बाय का यूज़ होता है। ठीक है, ऑलवेज यूज बाय। ये बाय को हमेशा यूज़ करता है बिफोर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले बाय आएगा। ठीक है, एक तो 2 रूल्स हैं। ठीक है, एक है कि थर्ड फॉर्म यूज़ करता है। ठीक है, पैसिव सेंटेंस जो है थर्ड फॉर्म यूज़ करता है किसी भी टेंस के साथ। हर तरह के टेंस के साथ जो है ये थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेगा। दूसरी बात ये कि ये जो है बाय का भी यूज़ करता है ऑब्जेक्ट से पहले। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है आई लाइक मैंगोज। ठीक है, आई लाइक मैंगोज क्या है? ये मैंने एग्जाम्पल लिखी है ताकि आप लोग को जो हो पैसिव वॉइस के रूल्स के बारे में जो हो बता सकूं। तो यहाँ पे है आई लाइक मैंगोज। तो आई, ये जो हमारा लाइक है ये हमारा वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है मैंगोज। ठीक है, तो अब जब
इसका हमने पैसिव वॉइस करी, ये एक्टिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है एक्शन। अब जब पैसिव वॉइस में आए तो यहाँ पे कह रहे हैं मैंगोज आर लाइक्ड बाय मी, ठीक है, मैंगोज आर लाइक्ड बाय मी। ये क्या था? ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का था, ठीक है, ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का सेंटेंस था। जब हमने इसको पैसिव के अंदर किया तो ये मैटर नहीं करता है कि द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई थी या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे क्या हुआ, जब पैसिव के अंदर चेंज हुआ तो ये जो लाइक था वो लाइट के अंदर चेंज हो गया। क्या हो गया? ईडी वाली फॉर्म के अंदर, थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज हो गया। यहाँ पर जो है V3 यूज होगी, पैसिव वॉइस है। और देखिए ऑब्जेक्ट अब हमारा मी बन गया ना, ये जो आई था वो मी बन गया, ठीक। और वो कैसे बना वो मैं आप लोगों को जो आगे चल के वीडियो के अंदर बताऊंगी, तो आप लोगों को जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो ये जो आया था वो ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या यूज़ हुआ? बाय, ठीक है। बाय का बेसिकली यूज़ होता है ताकि हम बता सकें किसके ज़रिए हुआ, ठीक है। और मैंगोस जो है वो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। तो आई होप सो कि जो मैंने आप लोग को 2 रूल्स बताए हैं वो आप लोग को जब क्लियर हो गए होंगे कि मैटर नहीं करता कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है एक्टिव के अंदर यूज़ हुई थी, बट पैसिव के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी, ठीक। अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो मैंने इनको पहले कवर करवाया हुआ है अपनी प्रोनाउंस वाली वीडियो के अंदर, तो अगर किसी को नहीं आते तो आप लोग जो वहाँ पे जाके जो है बाकी टाइप ऑफ प्रोनाउंस भी सीख सकते हो। बट यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोग को पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बताऊँगी, क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव इसके अंदर जो है पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर 3 तरह के पर्सन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये 3 तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? द वन हु स्पीक्स, जो बोल रहा होता है उसको जो है हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है। और जो सुन रहा होता है उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन, द वन हु वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। जिसके बारे में जो हम बातचीत कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन, ठीक। ये तो हो गए पर्सन्स। अब इसके अंदर जो है ना 3 तरह के केसेस भी होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? 3 तरह के केसेस। एक है सब्जेक्टिव, एक है ऑब्जेक्टिव और एक है पोजेसिव। अब यहाँ पे जो हमने आई और मी यूज़ किया ये भी पर्सनल प्रोनाउंस है, और ये जो आई यहाँ से मी के अंदर चेंज होगी ये इन केसेस की वजह से हुआ है। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि ये जो है आई मी में कैसे चेंज हो गया, ठीक। तो ये जो मैं आप लोग बात बता रही हूँ आप लोग जो इसको गौर से सुनना है। यहाँ पे आप लोगों को एक टेबल नज़र आ रहा है, आप लोग जो हो इस स्लाइड की का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और आप लोग जो इस टेबल को अपने पास लिख लेना या तो लर्न कर लेना। अब मैंने आप लोगों को बताया कि पर्सनल प्रोनाउंस के 3 तरह के केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस के अंदर आप लोगों को जो है इन प्रोनाउंस के बारे में पता होगा। पर्सनल प्रोनाउंस बेसिकली हमारे 7 है, ठीक है। कौन कौन से? आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ठीक है। सब्जेक्टिव केस के अंदर क्या होता है? हम इन सारे प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। सब्जेक्टिव केस के अंदर क्या होता है? हम इन सारे प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे था आई लाइक मैंगोस, तो यहाँ पे जो था यहाँ पे आई क्या था? हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है हमने सब्जेक्टिव केस अप्लाई किया तो इस वजह से यहाँ पे आई आया। सब्जेक्टिव केस बेसिकली क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है कि अगर हमारे जो ये पर्सनल प्रोनाउंस है इन सारे में से कोई भी पर्सनल प्रोनाउन अगर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है सेंटेंस के अंदर, ठीक है, मतलब कि ये एक्शन को किसी एक्शन को परफॉर्म करें तो तब ये यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव केस अप्लाई होता है। और सब्जेक्टिव केस के अंदर ये जो हमारे प्रोनाउंस है चेंज नहीं होते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट था आई, तो इस वजह से यहाँ पे हमने सब्जेक्टिव केस अप्लाई किया और यहाँ पे क्या यूज़ किया? आई का यूज़ किया। पोजेसिव केस क्या होता है? पोजेसिव केस होता है जिसके अंदर हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये किसी चीज़ के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी थिंग के ऊपर जो है अपना पोजेशन शो करा रहे हो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पोजेसिव केस। और पोजेसिव केस के अंदर ये जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये सारे सारे क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, ठीक। और ऑब्जेक्टिव केस होता है कि अगर हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है वो एज एन ऑब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट जो है एक्ट कर रहा है सेंटेंस के अंदर, तब हम जो है ऑब्जेक्टिव केस अप्लाई करते हो, तब भी जो है हमारे सारे पर्सनल प्रोनाउंस जो है ये सारे क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं इन सब में, ठीक। जैसे कि यहाँ पर जो है हमारा ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट बी जो है बी पर्सनल प्रोनाउन है और ये एज एन ऑब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा था, तो इस वजह से हमने आई को क्या कर दिया? मी के अंदर चेंज कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली जो है सारा खेल जो है वो केसेस का है, इन 3 केसेस का, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव,
ठीक, अब हम जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब सब्जेक्टिव केस के अंदर क्या होगा कि आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट जो है ये अपनी इसी फॉर्म में रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। बट अगर ये किसी सेंटेंस के अंदर पोजेशन शो करा रहे होंगे तब जो है आई, माई और माइन के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो वी है वो आवर और आर्स के अंदर चेंज हो जाएगा। दे जो है वो देयर और देयर्स में, यू योर योर्स में, ही जो है वो हिज में चेंज हो जाएगा, शी हर और हर्स में, इट जो है वो इट्स के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक, और अगर जो है हमारा पर्सन प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट जो है एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक्ट कर रहा है, ठीक है, सेंटेंस के अंदर, तब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव के सप्लाई होगा। तब क्या होगा, आई जो है वो मी के अंदर चेंज हो जाएगा, वी अस के अंदर, दे देम के अंदर, यू ही रहेगा, ही हिम के अंदर चेंज हो जाएगा, शी हर के अंदर, और इट के अंदर ही चेंज होगा। मतलब कि यू और जो इट है वो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, और पोजेसिव केस के अंदर जो है शी हर और हर ही रहेगा। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव के अंदर इसकी फॉर्म चेंज नहीं हुई, वाइल ही जो है वो पोजेसिव के अंदर हिज था और ऑब्जेक्टिव के अंदर हिम था। तो ये सारी बातें जो थी वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और आप लोगों ने जो है इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोग जो है इसको लर्न कर सको और इसको एक दफ़ा पढ़ भी सको। आप लोग जो अपने पास नोट्स बना लो, ताकि अगर आप लोग कुछ जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करने बैठ कर आप लोग कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप लोग जो वहाँ से जाके देख सको। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है रूल्स फॉर पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने जो है इस बात को बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस के अंदर लेकर जाना है तो सबसे पहले जो है आप लोगों ने सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, फिर जो है वो क्या करेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिसीव करेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रिसीव नहीं करेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को जो है पीछे बताया कि पैसिव वॉइस क्या करता है, थर्ड फॉर्म ऑफ रिसीव करता है। ठीक है, फिर जो है बाय का यूज़ होगा ऑब्जेक्ट से पहले। ठीक, मैंने आप लोग को रूल्स ऑफ फॉर पैसिव वॉइस 2 सिखाए थे, एक था थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और एक था बाय का यूज़ बिफोर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इन 2 चीज़ों का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना है। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, और अगर एक सेंटेंस के पास ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब वो पैसिव वॉइस के अंदर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और जो हमारे डू और डस हैं वो चेंज हो जाएंगे इज, एम और आर में। और वो क्यों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब आप लोग जो हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस के अंदर लेकर जाओगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। बट वो क्या करेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इसके रिसीव करेगा, ना कि फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ करेगा, V3। ठीक, तो इस चीज़ का जो है आप लोगों ने ध्यान रखना है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर चेंज होते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, बट उसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म रहती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ नहीं होता। ठीक है, अब इसकी कॉम्पोजिशन अगर आप लोग बनाने की बात करो तो वो कैसे बना सकते हैं, तो इसका तरीका ये है, मैंने यहाँ पे जो है तीनों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिख दिया है। ठीक है, चेंज सब्जेक्ट का मतलब है कि जो एक्टिव वॉइस के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट था उसको आपको ने जो है सब्जेक्ट की जगह पे ले आना, और सब्जेक्ट को क्या किसकी जगह पे ले जाना है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक, तो चेंज सब्जेक्ट मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, फिर इज एम आर का यूज़ करेंगे मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय का यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट से पहले। जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट से पहले जो है हम बाय का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेगेटिव के अंदर क्या करेंगे, चेंज सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इस एम आर के बाद नोट का, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस चेंज्ड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के अंदर जो है स्ट्रक्चर सेम रहेगा इसके पॉजिटिव की तरह, बट क्या होगा कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट है ये आपस में इनकी जगह रिप्लेस हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हमारे बिगनिंग पे आ जाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय होगा, फिर चेंज्ड ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलना आप लोगों ने। स्ट्रक्चर जो है वो टेंसेस की तरह का ही है। ठीक है, बट आप लोगों ने ख्याल किस चीज़ का रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का। इन सारी चीज़ों का जो है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के रूल्स सीख लिए, तो अब हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो है रूल्स फॉर पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो के स्टार्ट करेंगे, मैंने आप लोग को जो है सारा कुछ बेसिक्स पढ़ाया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, तो उसके अंदर मैंने आप लोग को जो है पैसिव वॉइस के रूल्स भी सिखाए थे। पैसिव वॉइस के रूल्स के अंदर क्या था कि जब हम एक्टिव से पैसिव के अंदर जाते हैं तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। ठीक, दूसरा रूल था कि जो है पैसिव वॉइस वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिसीव करता है, चाहे वो कोई सा भी टेंस पैसिव में गया हो। ठीक है, इसी तरह
अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, तो वो भी जो है थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगी पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम बाय का यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर बिफोर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 3 रूल्स वही रिपीट हो रहे हैं, वो कौन कौन से हैं कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसके अंदर चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर, और वर्ड बाय का यूज़ करेंगे हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक। अब जो एक एक्स्ट्रा रूल है जो आप लोगों को लर्न करके रखना है वो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल सिखाया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर चेंज हो गया था, ठीक है। और उसके अंदर जो हमारी हमारा जो फॉर्म ऑफ वर्ब था वो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ की थी, वो हमने क्या की थी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जो पैसिव वॉइस है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करता है, ठीक है। सारे रूल्स जो थे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले थे, बट उसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब क्या थी, थर्ड फॉर्म। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से उसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या रहेंगे, इससे वो हो जाएगा इज बीइंग, एम से एम बीइंग, आर से आर बीइंग। क्योंकि कुछ बच्चों ने शायद सोचा कि अब जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि डू डस क्या था, इज एम आर में चेंज हुआ था प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर हैज हैव में नहीं चेंज होगा, वो चेंज होगा इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आप लोगों ने याद रखना है। तो अब हम जो है पढ़ लेते हैं हाउ टू मेक कॉम्पोजिशन, ठीक है। कॉम्पोजिशन बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों ने एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस को जो है पैसिव वॉइस में लेकर जाना है, तो जस्ट सिंपली आप लोगों ने जो है इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है और आप लोग इजीली एक्टिव से पैसिव के अंदर जा सकते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होगा, एक्टिव वॉइस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट होगा। ये बेसिकली पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखना है, तो आप लोग जो भी टेंसेस की वीडियो देख सकते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, उसके अंदर जो है मैंने एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक। तो जो एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। देन हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, ठीक है। ये 3 जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। और हेल्पिंग वर्ब जो है आप लोगों ने यूज़ करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब्जेक्ट बेसिकली जो है सिलेक्ट करेगा, चूज़ करेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। जैसे कि इज जो है वो यूज़ होता है ही, शी और इट के साथ, एम आई के साथ यूज़ होता है, और आर जो है प्लूरल प्रोनाउंस के साथ यूज़ होता है। अगर सिंगुलर प्रोनाउंस होंगे तो आप उन जो है इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वो आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों ने जो है कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है बेसिकली यूज़ करना है। देन आप लोग अपना फॉर्म ऑफ वर्ब लिखोगे, डेट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लाओगे ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है। नेगेटिव के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सब्जेक्ट लाना है, फिर इस एम आर को लिखना है, ठीक है। फिर इस एम आर के बाद नोट आएगा और नोट के बाद बीइंग का यूज़ होगा, ठीक है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या क्या हैं, इज नॉट बीइंग, am not being और are not being, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आप लोगों को दोबारा बात कह रही हूँ कि ये आप लोगों ने जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करने, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस के जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक। इंट्रोगेटिव के अंदर क्या करेंगे, इज एम आर को लिखेंगे, फिर अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, देन बी का यूज़ करेंगे, मतलब कि इज एम आर और बी के दरमियान में सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे नेगेटिव के अंदर हम जो है इज एम आर और बी के दरमियान में नोट का यूज़ कर रहे थे। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब मैं जो यहाँ पे आप लोग को जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी हेल्पिंग वर्ब्स की एग्जांपल दे देती हूँ। तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना होगा कि इज़ है ना, तो इज़ का यूज़ हो जाता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। तो आप लोग करोगे इज़ ही बीइंग, इज़ शी बीइंग, एम आई बीइंग, आर वी बीइंग, ठीक है। मतलब कि आप लोगों ने जो है हेल्पिंग वर्ब्स को इस तरह से यूज़ करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी एग्जांपल्स भी लिख दी है। एक एग्जांपल लिखिए ताकि आप लोग को जो मैं बता सकूँ। वीडियो के लास्ट के अंदर जो है हम सारे टेंसेस के जो हैं पैसिव वॉइस करेंगे, ठीक है, एग्जांपल्स में। तो ये जो आई एम राइटिंग अ लेटर, इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस, इट इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस बेसिकली। और इसके अंदर ये जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और राइटिंग जो है ये हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ये हमारी
प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। देन अ लेटर इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है ऊपर लिख भी दिया है ताकि आप लोगों को जो है मुश्किल ना हो। अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब हम इसको जब पैसिव वॉइस के अंदर करेंगे तो इसका जो है पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैंने आप लोगों को जब बताया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, जो एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, आ लेटर। तो जब स्टार्ट पे आएगा तो ए जो है कैपिटल हो जाएगा। तो ये जो है हमारा यहाँ पे जो था ऑब्जेक्ट, वो हमारा यहाँ पे क्या बन गया है, सब्जेक्ट। देन आप लोगों ने क्या यूज़ करना है, इज एम आर बी, ठीक है। अब यहाँ पे है अ लेटर, इट्स मीन ये सिंगुलर है और उसके साथ फिर यहाँ पे क्या यूज़ होगा, इज बी। आ लेटर क्या है, सिंगुलर, सो जैसे यहाँ पे हम इज बी का यूज़ करेंगे। अब ये जो है ये मैंने कैसे डिसाइड किया, ये मैंने जो है सब्जेक्ट को देख के डिसाइड किया कि सब्जेक्ट मेरा क्या है। अगर ये सिंगुलर होता तो मैं सिंगुलर यूज़ कर किया मैंने। अगर ये प्लूरल होता तो मैं यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करती, डेट इज आर बी, ठीक है। देन अपना हमने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म डालनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म डाल दी, राइट को क्या कर दिया, रिटर्न, ठीक है। बाय का यूज़ किया। देन अब हम जो है अपना ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन गया, मी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन गया, मी। और ये जो था यहाँ पे आई, ये यहाँ पे सब्जेक्ट था जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। और आई को मैंने मी के अंदर कैसे चेंज किया, बाय यूजिंग द केसेस ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट ही परफॉर्म एक्शन कर रहा था, एक्शन रिसीव कर रहा था, तो मैं जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस अप्लाई करके आई को मी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। तो अब आई होप सो कि जो है ना आप लोगों को बताया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स, ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो है रूल्स सीख लेते हैं। तो अब हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो है रूल्स वो पैसिव वॉइस सीख लेते हैं कि अगर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस के अंदर लेकर जाए तो हमने क्या रूल्स को जो है यूज़ करना है। तो 3 रूल्स हमारे सेम हैं जो कि हैं, सब्जेक्ट को आप लोगों ने ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर चेंज कर देना है, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज कर देना है और बाय का यूज़ करना है बिफोर द ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ जो आप लोगों ने हर टेस्ट के अंदर याद रखनी है वो है हेल्पिंग वर्ब का चीज़। हर टेस्ट जो है अपना सेपरेट हेल्पिंग वर्ब रखता है और हर टेस्ट के जो सेपरेट हेल्पिंग वर्ब ने सेपरेटली ही चेंज होना है, ठीक है। अब जैसे कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, हैज़ और हैव, तो ये चेंज हो जाएगा हैज़ बीन और हैव बीन के अंदर, ठीक है। और जो है हैज़ हमारा वो यूज़ हो जाएगा ही शी इट के लिए, सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए, और ये जो है प्लूरल प्रोनाउंस के लिए यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एस लिख दिया यहाँ पे पी कि ये प्लूरल प्रोनाउंस के लिए, ये सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए। अब हम जो है देख लेते हैं अगर हमने इसकी कॉम्पोजिशन बनानी तो हम कैसे बना सकते हैं। तो पॉजिटिव के लिए सबसे पहले आप उन्हें सब्जेक्ट डालना है, देन हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करना है, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय को यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। नेगेटिव के अंदर हमने क्या करना है, सब्जेक्ट डालेंगे, हैज़, हैव, फिर नॉट और फिर बीन। इसका क्या मतलब वो इसके हेल्पिंग वर्ब्स हुए हैज़, नॉट, बीन और हैव नॉट बीन, ठीक है। ये जो है नेगेटिव के हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के अंदर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के अंदर जो आप लोगों ने हैज़, हैव लाना है, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क डालना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हुए, ये नेगेटिव के हुए, तो ये इंट्रोगेटिव के क्या हैं, हैज़, ही, यहाँ पे जो है हम अपना एच स्मॉल डालेंगे, हैज़ ही बीन, हैव वी बीन, ठीक है। इस तरह से जो है ये परफेक्ट टेंस के जो है पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स बन जाएंगे। एक्टिव वॉइस के अंदर क्या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हैज़, हैव। पैसिव वॉइस के अंदर क्या हो जाएंगे, हैज़ बीन और हैव बीन। इस चीज़ को जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो अब हम जो है थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। ये एक्टिव से अगर हमें पैसिव में जाना हो, मैं जो एग्जांपल्स लिखूंगी वो सारी मिक्स होंगी सारे टाइप्स ऑफ टेंसेस की, ठीक है, जो कि प्रेजेंट के हैं। उसके अंदर इंडेफिनिट टेंस भी होगा, कॉन्टिन्यूस टेंस भी होगा और परफेक्ट टेंस भी होगा। आप लोगों ने जो है आइडेंटिफाई कैसे करना है वो चीज़ मैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ जी। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने जो है एक्टिव से पैसिव में जाना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस है, ठीक। जब मैंने टेंसेस आप लोगों को जो करवाए थे, सारे टेंसेस जो है मैंने सेपरेटली करवाए थे, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ उर्दू बताई थी कि अगर आप लोगों ने जो है आइडेंटिफाई करना उर्दू के अंदर कि कौन सा टेंस है तो आप लोग कैसे कर सकते हो,
ठीक इंग्लिश के अंदर जो तरीका होता है टेंस को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है, वैसे तो आप लोगों को टेंसेस के अंदर क्या होता है, उर्दू का सेंटेंस दिया जाता है, आप लोगों ने इंग्लिश में जाना होता है। बट एक्टिव से पैसिव के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को एक एक्टिव टेंस दिया, एक एक्टिव सेंटेंस दिया जाता है एक स्पेसिफिक टेंस का, ठीक है, और कहा जाता है कि आप लोगों ने जो है उसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है, या तो वो आप लोगों को पैसिव वॉइस दे देते हैं और वो कहते हैं कि एक्टिव के अंदर जाना है। ये दो कंडीशन होती हैं एक्टिव से पैसिव में आने की, ठीक है, या पैसिव से एक्टिव में जाने की। अब जैसे कि मैंने आप लोग को जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट तीनों टेंसेस के जो रूल्स सिखा दिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आप लोगों ने जो है कैसे पैसिव में जाना है, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से कैसे पैसिव में जाना है और प्रेजेंट परफेक्ट से कैसे जाना है। बट अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उसका तरीका ये होता है इंग्लिश में आइडेंटिफाई करने का, एक तो आप लोग देख लो उसके हेल्पिंग वर्ब को कि उसका हेल्पिंग वर्ब को क्या यूज़ हुआ है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाता है, और ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में जो है मदद देती हैं। अब जैसे कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को देखो तो उसके अंदर हमारे हेल्पिंग वर्ब के यूज़ हो रहे होते हैं डू और डस, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही होती है, ठीक है। तो अब एक सेंटेंस जिसके अंदर जो है डू डस का यूज़ किया गया होगा या डू डस नॉट का यूज़ किया होगा और उसके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर क्या होता है, इज, एम और आर होगा, ठीक है, इज, एम और आर होगा, और उसके साथ क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म होगी। तो जब ऐसे होगा तो आपको समझ जाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस है। ये मैं आप लोग को एक्टिव वॉइस में आइडेंटिफाई करने का बता रही हूँ कि ताकि आप लोग जो इजीली एक्टिव से पैसिव में जा सको। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके डू डस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इज, एम, आर जो है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वो कॉन्टिन्यूस टेंस का है, और इसके अंदर जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो स्ट्रक्चर अगर यूज़ हुआ होगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगर ये स्ट्रक्चर यूज़ हुआ होगा तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और अगर ये स्ट्रक्चर यूज़ हुआ होगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसका क्यों नहीं मैंने आप लोग को जो हूँ पैटर्न बताया, तरीका बताया कि आप लोग कैसे एक्टिव से पैसिव में जा सकते हो, क्योंकि इसका पैसिव वॉइस होता ही नहीं है, ठीक है, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता। मैंने आप लोग को जो है वीडियो के स्टार्ट के अंदर बताया था कि 4 टेंसेस जो पैसिव के अंदर चेंज नहीं होते, उसमें से इसका भी नाम था, ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि अगर हमने पैसिव से एक्टिव में जाना हो तो तब हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टेंस का पैसिव है। तो डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। एक चीज़ तो आप पक्की होगी कि उसके अंदर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, चाहे वो प्रेजेंट का टेंस है, चाहे वो पास्ट का टेंस है, चाहे वो फ्यूचर का टेंस है। बट आप लोग आइडेंटिफाई किससे कर सकते हो, आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो इसके हेल्पिंग वर्ब से। अब देखो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर डू डस यूज होता है, बट पैसिव के अंदर क्या होता है, इज, एम और आर का यूज होता है। तो अगर जो है एक टेंस के साथ वर्ब, एक सेंटेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है और इस एम आर यूज हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। और आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि पैसिव का सेंटेंस है कि एक्टिव का, आप लोगों ने देख लेना कि अगर एक सेंटेंस के अंदर बाय का यूज़ हो रहा है ऑब्जेक्ट से पहले तो इसका मतलब ये है कि ये एक पैसिव वॉइस है, ठीक है। और पैसिव वॉइस किस टेंस का है वो आप लोगों को बताएगा ये हेल्पिंग, ये फॉर्म ऑफ वर्ब अगर थर्ड है तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है और इस एम आर का यूज़ हुआ है। तो इस एम आर का जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का पैसिव होता है इस एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग को बताएगी। कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर सबसे पहली बात कि इज बिंग, एम बिंग और आर बिंग यूज ही नहीं होता, ये यूज़ होता है इसके पैसिव के अंदर। तो अगर इज बिंग, एम बिंग और आर बिंग का यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो इसका मतलब ये है कि ये पैसिव है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय से आप लोगों को पता चलेगा कि पैसिव है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आप लोगों को पता चलेगा हैज़ बीन और हैव बीन से, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होती, उसके अंदर यूज़ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जो कॉन्टिन्यूस टेंस के एक्टिव के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे पता चलेगा कि पैसिव है, एक तो बाय से पता चल जाएगा कि पैसिव सेंटेंस है, और किस टेंस के है वो आप लोग को पता चलेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और हैज़ और हैव बीन से, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है आप लोगों को जो है हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि ये एक्टिव सेंटेंस है या तो किस टेंस का एक्टिव है और किस टेंस का पैसिव है, ठीक।
तो अब हम जो है जल्द से थोड़ी सी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। आई होप से कि जो मैंने आप लोगों को बताया है ये आप लोगों को जो है क्लियर हुआ होगा और इससे आप लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा मदद हुई होगी और जिनके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी कि भाई हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, तो उनके लिए जो है बेसिकली मैंने बताया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो उसका अपने पास लिख लो ताकि आप लोगों को जो है पता चल जाए। आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में नीट फॉर्म के अंदर मिल जाएगा कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को आप एक्टिव के अंदर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, पैसिव के अंदर कैसे कर सकते हो। तो आप लोग जो है वहाँ से जाके भी नोट डाउन कर सकते हो। और अगर आप लोग को जो है वीडियो पसंद आए तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अब हम जो है जैसे थोड़ी सी एग्जांपल्स अब यहाँ पे जो है मैंने सारे टेंसेस से रिलेटेड जो एक्टिव सेंटेंसेस है वो लिख दिए हैं, ठीक है। अब आप लोग जो है टेंस को आइडेंटिफाई करके उसके बाद जो है इन सारे सेंटेंसेस को पैसिव के अंदर लेकर जाना है जो ब्लू कलर से लिखे, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल है आई डू नॉट पुश हिम। आप लोग जो है सबसे पहले ट्राई करना है खुद एक्टिव से पैसिव में लेकर जाना है। और अगर आप लोग को ना समझ आए फिर आप लोग जो है वीडियो को देखना है, ठीक है। और जो है मैंने आज से यहाँ पे लिखे हुए इनको भी तभी देखने ट्राई करें कि आप लोग जो खुद पहले प्रैक्टिस करो। तो टेंस को आइडेंटिफाई करने के बेसिकली इसके अंदर जो है मैंने सारे मिक्स करके टेंसेस डाले हुए, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर आप लोगों को प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के भी मिलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी सेंटेंसेस मिलेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट के भी। तो आप लोग को आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं कौन सा टेंस है वो मैंने आप लोगों को बताया। एक तो फॉर्म ऑफ वर्ब से, ठीक है, एक आप लोगों ने फॉर्म ऑफ वर्ब का ख्याल रखना है और एक जो है इसके हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। इन दो चीज़ों का जो है आप लोगों ने ख्याल रखना है। इन दो चीज़ों से आप लोग पता चल जाएगी कौन सा टेंस है और उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग जो है उसको पैसिव वॉइस के अंदर लेकर जाओगे। सबसे पहले है आई डू नॉट पनिश हिम। अब हमें सबसे पहला काम करना है कि टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो अब यहाँ पे जो है डू है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और डू हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, साथ ही साथ यहाँ पे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई हुई है। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये जो हेल्पिंग वर्ब डू होता है ये किसके अंदर चेंज हो जाता है, इज, एम और आर के अंदर, ठीक। तो अभी जो है हम इसको चेंज नहीं करते। अब हमने जो है दूसरा काम क्या करना है, पहला काम हमने कर लिया कि हमने जो है फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया और दूसरा काम जो हमने करना है वो हमने सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सबसे पहला काम ये करना है, दूसरा काम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, आई, और पनिश हिम जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि जब पैसिव के अंदर आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा और आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट था तो पैसिव के अंदर आके ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट आई बन जाएगा तो यहाँ पे जो है प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, फिर आई मी के अंदर चेंज हो जाएगा और हिम का सब्जेक्टिव केस लगेगा तो यहाँ पे ही बन जाएगा, ठीक है। तो ही अब यहाँ पे सिंगुलर हो गया, हिम था तो यहाँ पे सिंगुलर हो गया तो इस वजह से हमने डू को जो है इसके अंदर चेंज किया। ही इज नॉट पुश्ड बाय मी, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल है डू यू लाइक एप्पल्स। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके अंदर आप लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे डू का यूज़ किया गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, यहाँ पे जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो यूज़ की गई है। तो अब एप्पल्स, डू यू लाइक एप्पल्स, तो हमारा यहाँ पे जो यू है ये सिंगुलर है, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, इज एप्पल लाइक्ड बाय यू, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन मार्क भी डालेंगे। अच्छा, अब है माई मदर लव्स मी। तो मी क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट हमारा, तो यहाँ पे आई बन जाएगा और माई यहाँ पे माई मदर ही रहेगा, माई मदर, ठीक है। माई मदर क्या पे सब्जेक्ट है तो आई एम लव्ड बाय माई मदर। डज शी सॉल्व द सम्स, तो डज शी सॉल्व द सम्स है तो हम जो है यहाँ पे सम्स हमारा जो ये द सम्स है ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो जब ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे फिर जो है हम प्लूरल हैप्पी वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दिस आर दिस सम्स सोल्व बाय हर, ठीक है। शी का क्या बन जाएगा, हर क्वेश्चन मार्क डालेंगे, ठीक है। वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आर का यूज़ हुआ है और वर्ब की फर्स्ट वर्ब के साथ ING, इसका मतलब भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वी को कर देंगे आवर के अंदर, ठीक है। ये देखें ये आवर ड्यूटी जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा तो आवर ड्यूटी। अब यहाँ पे करेंगे इज बीइंग, ठीक है। आर को चेंज कर देंगे, इज बीइंग डन बाय अस, वी का चेंज हो जाएगा अस के अंदर, ठीक है। शी इज लाफिंग एट मी, तो मी आई बन जाएगा और शी क्या बन जाएगा, हर। तो आई एम बीइंग, अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट इस वजह से इसको एम बीइंग के अंदर चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है हेल्पिंग वर्ब जो लगता है। तो आई एम बीइंग लाफ्ड एट बाय हर।
ठीक है। देन 8th एग्जाम्पल है आर दे रीडिंग बुक्स, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे भी जो है आर का यूज़ किया गया और वर्ब की फर्स्ट ऑफ ING, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो अब बुक्स जो है ज़्यादा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे आर बुक्स बीइंग रीड बाय देम। ठीक है। अब यहाँ पे अपने हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के दरमियान में जो है सब्जेक्ट का यूज़ किया है, ये जो कि हमने स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा भी था। ठीक है। रीड बाय देम और क्वेश्चन मार्क, दे का क्या बन जाएगा, देम ऑब्जेक्टिव केस अप्लाई किया गया दरअसल में यहाँ पे। ठीक है। ही इज प्लोइंग द फील्ड, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका यूज़ किया गया वर्ब की फर्स्ट ऑप्शन ING, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस टेंस ही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, द फील्ड, और ही क्या था हमारा सब्जेक्ट, जो कि पैसिव के अंदर जाके ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको जो है हम हिम के अंदर चेंज कर देंगे ऑब्जेक्टिव के सप्लाई करके। ठीक है। तो द फील्ड, अब फील्ड सिंगुलर है, जैसे इज बिग का यूज़ करेंगे, द फील्ड इज बिग प्लॉट बाय हिम। ठीक है। देन वी हैव वोन द मैच, अब यहाँ पे जो है हैव का यूज़ किया गया है और वोन का, तो वोन जो है वो थर्ड फॉर्म है विन की। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो वी हमारा सब्जेक्ट, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब, वोन फॉर्म वर्ब और द मैच इज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो द मैच है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा और वी बन के ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो द मैच हैज़ बीन, मैच सिंगुलर था, यहाँ पे पहले ये सब्जेक्ट था वी, इस वजह से हमने यहाँ पे वोन का यूज़ किया था। बट जब पैसिव के अंदर आएंगे तो द मैच हमारा जो सब्जेक्ट बन गया, इस वजह से हैव को हम हैज़ के चेंज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने जो है हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करना होता है। ठीक है। तो द मैच हैज़ बीन वोन बाय अस। ठीक है। हैज़ ही किल्ड द लॉइन, तो यहाँ पे जो है लाइन सिंगुलर ही है, तो इस वजह से हम जो यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे, हैज़ द लॉइन बीन किल्ड बाय हिम। अब हैज़ और बी के दरमियान में सब्जेक्ट का यूज़ करना है आपको बोले। ठीक है। शी हैज़ बिटन अस फॉर नथिंग, तो अस जो है वो बेसिकली यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, वी हैव बीन बीटन फॉर नथिंग बाय हर, शी क्या बन जाएगा हर, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से पहले जो है हमने यहाँ पे बाय का यूज़ करना है। हर जगह जो है मैंने ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ किया गया है, तो आप मुझे जो है इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है। देन है शी हैज़ नॉट पॉइजन योर डॉग, सो योर डॉग हैज़ नॉट बीन पॉइजन बाय हर। तो यहीं पे जो है हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप सो कि आप लोग को जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे प्रेजेंट टेंस के। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को जो हूँ पास्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव में जाने के रूल सिखाऊंगी। तो अगर आप लोग को जो है वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।